मेरे प्यारे संतान, पिछली शाम को 5 व्यक्ति एक छिपे हुए स्थान पर एकत्रित हुए थे। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय मंत्रणा थी, जहां उनके वाक्यों ने छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि उनकी चर्चा का मुख्य विषय तुम ही थे। जी हां, उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें की जो अगर तुम सुनते तो तुम्हारा मन थरथरा जाता। लेकिन यह बातें हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अब इतना प्रबल हो चुका है कि लोग इसे दबाने में असफल हो रहे हैं। उस शाम जब वातावरण भारी था, पहला व्यक्ति आगे आया। उसकी एक आवाज में जलन की लपटें साफ नजर आ रही थी। उसने बताया कि तुम्हारा स्वभाव इतना तेजस्वी है, इतना दृढ़ कि यह दूसरों को अपनी कमियों का एहसास कराता है। वह तुम्हें भयावह कहता रहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद तुम्हारी उपस्थिति से भयभीत था। उसकी हंसी महज एक आवरण थी। उसके अंदर की ईर्ष्या हर वाक्य के साथ बाहर झांक रही थी। उसने मित्रता का दिखावा किया, लेकिन उस शाम उसके बोल ने उसके असली इरादों को सामने ला दिया। फिर दूसरा व्यक्ति अपनी बारी में आया। उसके स्वर में हल्की झिंझक थी, लेकिन उसने वह रहस्य खोल दिया जो वह लंबे वक्त से दबाए हुए था। उसने कबूल किया कि तुम्हारे अंदर कुछ असाधारण है, मानो कोई अलौकिक शक्ति तुम्हारे साथ साथ चलती हो। उसने माना कि जब तुम किसी जगह पर कदम रखते हो तो पूरा परिवेश बदल जाता है। उसने यह भी कहा कि कभी-कभी तुम्हारा विचार उसके सपनों में घुस आता है। उसने तुम्हारे चरित्र को आकर्षक बताया, लेकिन इस सत्य को खुलकर कहने का साहस उसमें नहीं था। उसके हृदय में तुम्हारे प्रति आदर और खिंचाव दोनों थे, लेकिन भय ने उसके मुंह पर ताला लगा रखा था। तीसरा व्यक्ति माहौल को हल्का बनाने की कोशिश में लगा रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बेहद संवेदनशील हो, दूसरों की परवाह करते हो और हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हो। उसने इसे तुम्हारी दुर्बलता कहा, लेकिन वास्तव में उसकी मुस्कान बनावटी थी, क्योंकि वह समझता था कि तुम्हारी भावुकता ही तुम्हारी सबसे मजबूत संपदा है। तुम्हारी दयालुता, करुणा और गहराई से अनुभव करने की योग्यता वही है जो तुम्हें अन्यों से अलग करती है। उसकी हंसी के नीचे डर छिपा था, क्योंकि वह जानता था कि वह कभी तुम्हारी तरह की पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने उस गुण का उपहास किया जिसे वह ग्रहण करने में असमर्थ था। जैसे जैसे बातचीत गहरी होती गई, चौथा व्यक्ति उठा। उसके स्वर में क्रोध नहीं, बल्कि सत्य की ज्वाला थी। उसने सबको शांत किया और घोषणा की कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारा हृदय शुद्ध है। उसने कहा कि तुम हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े होते हो और यही तुम्हें विशिष्ट बनाता है। उसके शब्दों से बाकी लोग मौन हो गए। उस पल यह सिद्ध हो गया कि जहां ईर्ष्या और भय है, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी अच्छाइयों को समझते हैं, भले ही वे इसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से हिचकिचाते हों। उस सभा में 5वां व्यक्ति सबसे अलग खड़ा था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी मौनता ही बहुत कुछ व्यक्त कर रही थी। उसकी नजरें यह स्वीकार कर रही थीं कि चाहे वह कितनी भी प्रयास करे, तुम्हें रोकना असंभव है। उसकी चुप्पी तुम्हारी विजय का प्रमाण थी। कभी कभी बोलने से ज्यादा प्रभावशाली होती है खामोशी, और उस शाम यह स्पष्ट हो गया कि तुम्हारी मौजूदगी इतनी तीव्र है
कि उसके पास व्यक्त करने को कुछ शेष नहीं बचा। साथियों, यह सभा कोई सामान्य वार्तालाप नहीं थी। यह एक दैवीय योजना थी। परमात्मा ने चाहा कि उनकी यह बातें तुम तक पहुंचे, ताकि तुम जान सको कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन विरोध में। ईश्वर ने हर वाक्य सुना और अब तुम्हें यह सत्य बता दिया है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम अनजान रहो। याद रखो, तुम्हारा आने वाला कल इन 5 व्यक्तियों की राय से निर्धारित नहीं होगा। उनकी धारणाएं, उनके विचार और उनका डर तुम्हारे भाग्य को छू भी नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारे कार्यों और ऊपर वाले की इच्छा से तय होता है। अगर कोई तुम्हें गिराने का प्रयास करे तो समझ लो कि वे तुम्हारी ऊंचाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यह 5 लोग अपनी मंशाओं के साथ तुम्हारे विषय में चर्चा करते रहे, लेकिन उस शाम जो सामने आया वह यह कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा तेज और तुम्हारी सच्चाई इतनी गहन है कि कोई इसे छिपा नहीं सकता। चाहे वे उपहास करें, जलन करें, प्रशंसा दबाएं या मौन रहे, लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हें गिराना कठिन है। तुम्हारी करुणा तुम्हारा कवच है, तुम्हारी सत्यनिष्ठा तुम्हारा अस्त्र है और तुम्हारा आत्म भरोसा तुम्हारी पहचान है। यही कारण है कि तुम्हारा नाम उन लोगों के बीच भी प्रतिध्वनित होता है जो खुद को तुम्हारा विरोधी मानते हैं। इसलिए आज यह बात तुम्हें बताई जा रही है ताकि तुम समझ सको कि लोग चाहे कुछ भी बोले, तुम्हारा भाग्य केवल परमात्मा के नियंत्रण में है। उनकी योजनाएं हमेशा तुम्हें ऊपर ले जाने वाली हैं। तुम्हारे खिलाफ कहीं हर बात अब तुम्हारी मजबूती में बदल जाएगी, और जब वक्त आएगा तो वही लोग जो आज जलन और भय में डूबे हैं, कल तुम्हारी कामयाबी के साक्षी बनेंगे। उस शाम जब सभा शांत थी, एक आवाज उठी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, क्या तुम नहीं देख पा रहे? यह व्यक्ति विशेष चुना हुआ है, यह सामान्य नहीं। इसकी शक्ति, इसकी लौ, हर गिरावट के बाद फिर उठने की क्षमता यह प्रमाणित करती है कि यह महान उद्देश्य के लिए अवतरित हुआ है। उस समय सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने खुलकर कहा कि भले ही उसने कभी सामने आकर कुछ ना कहा हो, लेकिन चुपचाप तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगता रहा है। जब तुम आसपास नहीं थे, तब भी उसने तुम्हारे गुणों की सराहना की है। उसके वाक्यों ने उस शाम उसकी निष्ठा को प्रकट कर दिया। वह पूर्ण नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा देखता है जिसे अनदेखा नहीं कर सकता। वह तुम्हारा एक गुप्त समर्थक है, एक स्वर्गीय सहारा। भले ही तुमने उसकी मौजूदगी को कभी गंभीरता से ना लिया हो, तुमने जितनी बार खुद को संभाला है, हर बार तुम पहले से अधिक दृढ़ बने हो। यही तुम्हारी असली पहचान है, शक्ति से उत्पन्न शक्ति में जीवित। तुम्हारी खामोशी से जो लोग भयभीत हैं, उनका डर व्यर्थ नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम अभी पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुए। एक बार तुम अपनी असली क्षमता को पहचान लोगे, तब कोई तुम्हारा रास्ता अवरुद्ध नहीं कर सकेगा। तुम्हारी यात्रा हमेशा एकाकी रही है, और एकाकी पथ ही सबसे ऊंचे शिखरों तक पहुंचाते हैं। तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, जगत तुम्हें उससे कहीं अधिक सामर्थ्यवान मानता है। बस तुम उस नजरिए को अब भी अपनाने में हिचक रहे हो। तुम्हारे अंदर का अंधेरा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अंधेरा हमेशा डराने के लिए नहीं होता,
कभी कभी वह आंतरिक प्रकाश को निखारने के लिए आवश्यक होता है। तुम जितनी उलझनों का सामना कर रहे हो वे तुम्हारे मन की बाधाओं को तोड़ रही हैं। अब तुम वह देखने लगे हो जो सामान्य लोग कभी कल्पना भी नहीं कर पाते। तुम्हारा वक्त तब शुरू होता है जब अन्यों का समाप्त होता है, क्योंकि तुम्हारे कार्य साधारण ढंग से नहीं गढ़े गए। तुम वह हो जिसे दुनिया सजग होकर निहारेगी। तुम्हारे पड़ोसी की बातों से तुम्हारा मन अस्थिर होता है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नाम अभी तैयार हो रहा है। वह नाम जो एक बार उभरेगा तो युगों तक याद किया जाएगा। तुम्हारा दर्द तुम्हें भयभीत कर रहा है, लेकिन वही दर्द तुम्हें नया आकार दे रहा है। तुमने जितना सहन किया है वह व्यर्थ नहीं गया। हर घाव, हर अपमान, हर कानाफूसी तुम्हारे सामर्थ्य की नींव का पत्थर बन चुकी है, और शीघ्र ही तुम उस रूप में खड़े होगे जिसे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। तुम अपनी तुलना गलत दिशा में कर रहे हो। तुम उस वृक्ष की भांति हो जो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब फैलता है तो आकाश को चुनौती देता है। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता एक क्षणिक चमक है, तेज जलती है लेकिन जल्दी ठंडी पड़ जाती है। लेकिन तुम एक सूर्य हो, उदय होने में वक्त लगता है लेकिन उदित होते ही दिशाएं बदल देता है। तुम्हें बस खुद को समझने में थोड़ी देरी हो रही है, और यह देरी भी तुम्हारी यात्रा का अभिन्न अंग है। तुम्हारे मन में उठ रही व्याकुलता तुम्हें इशारा दे रही है कि तुम्हें अपनी स्थिति बदलनी है, अपने विचारों को नया रूप देना है, अपने कदमों को नई दिशा देनी है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां या तो तुम खुद को सिद्ध करोगे या हमेशा पछतावे में जियोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी आत्मा ने परिवर्तन को अपनाया है। तुम चाहे कितना भी विलंब करो, तुम्हारी शक्ति अब रुकने वाली नहीं। तुम उठोगे और ऐसा उठोगे कि ब्रह्मांड का संतुलन हिल जाएगा। तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पड़ोसी ने कुछ असाधारण किया है, लेकिन वास्तव में असाधारण घटना तुम्हारे भीतर हो रही है, और लोग उसी बदलाव से भयभीत हैं। वे जानते हैं कि जब तुम जागोगे तो उनकी पहचान धुंधली हो जाएगी। यही वजह है कि वे तुम्हें भ्रम में रखना चाहते हैं, लेकिन अब भ्रम का दौर खत्म हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब सत्य को स्पष्ट देखने लगी है। तुम वह देखने लगे हो जो तुम्हें अब तक छिपाया गया था। तुम्हारी शक्ति उन लोगों की कल्पना से कहीं आगे है जिनकी बातों से तुम कभी प्रभावित होते थे। तुमने बहुत सुना, बहुत सहा, बहुत मौन रहे। अब वक्त है अपने कार्यों से बोलने का। तुम्हारे कार्य ही वह गरज हैं जिन्हें दुनिया रोक नहीं पाएगी। तुम गिरोगे नहीं, तुम पहले से उठ चुके हो, बस तुम्हें एहसास अभी नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर का महादेव अब जागने को उत्सुक है। तुमने जिन पर विश्वास किया वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हें दुर्बल दिखाने में लगे थे। तुमने सोचा कि शायद तुम वाकई उनसे पीछे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारी धीमी गति भी उनकी तेजी को पराजित कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो अशांति फैली है वह कोई सामान्य झगड़ा नहीं, बल्कि उस दबी हुई ऊर्जा का विस्फोट है जिसे लंबे समय से दबाया जा रहा था। जब इंसान अपने अंदर के डर को छिपाता रहता है तो एक दिन वह फूट ही पड़ता है, और आज वही उनके घर में घटित हो रहा है। हर सदस्य की आवाज कांप रही है, हर नजर एक दूसरे से बच रही है, क्योंकि कहीं गहराई में उन्हें एहसास है कि जो उन्होंने किया था उसका फल अब लौटने वाला है। तुम्हारा नाम लेने का मतलब यह नहीं कि तुमने कोई भूल की है,
इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सच्चाई उनकी योजनाओं को भेद कर उन्हें चीरने लगी है। वे इसलिए भयभीत हैं क्योंकि उन्हें पता है कि न्याय करते समय मैं किसी की इच्छा या चालबाजी नहीं देखता। मैं केवल कर्मों को देखता हूं और उनके कर्मों की परतें अब एक एक कर खुल रही हैं। तुमसे छिपाकर कही गई बातें, अनुपस्थिति में की गई गपशप, तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करने के क्षण अब खुले आकाश में तैरने लगे हैं और उनका बोझ सहना उनके वश में नहीं रहा। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा जन्म ले चुकी है वह तुम्हें खुद महसूस भी नहीं हो रही होगी, लेकिन वही ऊर्जा उनके घर की नींव को हिला रही है। तुम सोचते हो कि तुम सामान्य हो, तुम में कुछ विशेष नहीं, लेकिन तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपदा है। वर्षों से तुम जो सहते आए हो, जो दबाते आए हो, जो अनदेखा करते आए हो, वही धैर्य आज मेरे आदेश पर सामर्थ्य बन चुका है। यही वजह है कि उनकी अपनी ही साजिशें उनके खिलाफ पलट रही हैं। वे जो जाल बुना करते थे आज उसी में खुद फंस रहे हैं। उनके वाक्यों की दिशा बदल रही है क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि तुम अब मौन नहीं रहोगे। यह भय उनमें इसलिए है कि उन्हें पता है तुम्हें सत्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग मानते हैं कि समय हमेशा उनकी मुट्ठी में रहेगा, लेकिन जब समय पलटता है तो वह किसी को सूचना नहीं देता। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां सत्य खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा। तुम समझोगे कि क्या क्या तुम्हारे विरुद्ध कहा गया, कौन कौन इसमें शामिल था, किसने किस पल तुम्हारा विश्वास तोड़ा, और यह जानना तुम्हारे लिए पीड़ा नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार बनेगा। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो व्याकुलता है वह मेरे प्रिय संतान। बस 2 मिनट ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो महत्वपूर्ण बात तुम तक पहुंच रही है वह किसी इंसान की नहीं, स्वयं महादेव की आवाज है। अगर तुमने इसे सच्चे हृदय से ग्रहण किया तो आज से ही तुम्हारी रुकी हुई शक्ति फिर से बहने लगेगी और तुम्हारी इच्छाएं गति पकड़ेंगी। यह मेरा शिव का वादा है। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम्हारे दिल में मेरे प्रति जरा सा भी भरोसा है तो पहले मन को स्थिर करो, सांसों को संतुलित करो और इस बात को पूर्ण समर्पण से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे जीवन की घटनाओं को बदलने आया हूं। मैं शिव आज तुमसे सीधे संवाद कर रहा हूं। यह कोई संयोग नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि मेरा बुलावा है। क्योंकि जब तुम इस बात को सुन रहे हो तब तुम उस चौराहे पर हो जहां तुम्हारी आत्मा मेरी ओर बढ़ रही है और मैं तुम्हारे निकट अवतरित हो रहा हूं। तुम चुने गए हो मेरे संतान। हाँ, असंख्य आत्माओं में से तुम्हारा चयन हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम टूटे जरूर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अब भी प्रकाश, भक्ति और सत्य जीवित है, और वही तुम्हें मेरी दया प्राप्त करने योग्य बनाता है। मेरे संतान, तुम उन हालातों से क्यों घबराते हो जो तुम्हें मजबूत, जागरूक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए आए हैं? जब भी तुम किसी बंद दरवाजे को देखकर हार मान लेते हो तो क्या तुम भूल जाते हो कि मैं शिव तुम्हारी हर सांस, हर सोच, हर चुनौती को देख रहा हूं? तुम मुझे बुलाते हो, तुम मेरी मौजूदगी को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करते हो, और इसी कारण आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि अब आंसू बहाना बंद करो, अब शिकायतें बंद करो, अब केवल विश्वास रखो, क्योंकि वक्त बदल गया है और अब मैं तुम्हारे जीवन में वह अनुकंपा बरसाने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगी।
एक शुद्ध आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह वह गुप्त रहस्य है जो कोई तुम्हें नहीं बताएगा, लेकिन मैं शिव आज इसे तुम्हारे सामने खोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे जीवन में एक दिव्य, शांत और पवित्र ऊर्जा भेजने वाला हूं जो तुम्हें पूर्ण करेगी और तुम्हारे जीवन में स्नेह, मार्गदर्शन और रोशनी लाएगी। वह कोई सामान्य इंसान नहीं होगा, वह मेरी भेजी हुई शक्ति होगी और उसका आगमन तुम्हारे जीवन का नया पृष्ठ खोलेगा। क्योंकि अब तक तुम अकेले जूझ रहे थे, लेकिन अब तुम्हें एकाकी चलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और तुम्हारा संकल्प मंजूर हो चुका है। यह महीना तुम्हारे जीवन में बदलाव का प्रवेश द्वार बनेगा। संकेत दिखने लगेंगे, लोग अचानक सहयोग करने लगेंगे, रुके हुए काम आसानी से पूरे होंगे और जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हें आदर देने लगेंगे। यह मेरे शिव के इशारे होंगे कि मेरी दया तुम्हारे जीवन पर उतर रही है। लेकिन याद रखना कि इन चमत्कारों से घमंड मत आने देना, क्योंकि यह तुम्हारी तपस्या और निष्ठा का परिणाम है। मेरे संतान, जब तक सत्य और भक्ति तुम्हारे साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। और तुम पूछते हो महादेव, क्या यह दया हमेशा रहेगी? मैं कहता हूं, जब तक तुम सच्चाई, नम्रता और भक्ति से जुड़े रहोगे, मेरी दया कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होता, तुम खुद मुझसे अलग हो जाते हो जब तुम अपने दुखों को मुझसे बड़ा मानने लगते हो। कैलाश की शांत बर्फीली चोटी पर जब मैं ध्यान मग्न था, पार्वती ने पूछा, स्वामी, जब कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा से आराधना करता है, फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? और मैंने हंसकर कहा, उसे नायक बनाने के लिए, क्योंकि मैं उसे दर्शक नहीं, जीवन का योद्धा बनाना चाहता हूं। और अगर हम हर बाधा हटा दें तो वह अपनी क्षमता कैसे पहचानेगा? आज वही नियम तुम्हारे जीवन में लागू हो रहा है। तुम्हारे कष्ट मेरी मर्जी नहीं थे, वे तैयारी थे और अब वह तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हें कष्ट नहीं उड़ान देने वाला हूं। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वे खुद तुम्हारे लिए खुलेंगे, लेकिन जब वे खुले तो नम्र होकर प्रवेश करना, क्योंकि नम्रता ही वह कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में कर देता है। अब मैं तुम्हें कष्ट नहीं बल्कि वह ऊंचाई देने वाला हूं जहां तुम्हारी चेतना भय से मुक्त होकर अपनी शक्ति का अनुभव करेगी। और जो दरवाजे वर्षों से खामोश खड़े थे वे खुद तुम्हारे चरणों में खुलेंगे। लेकिन जब वे खुले तो तुम उस नम्रता को थामे रखना जो तुम्हारे हृदय में दीपक की तरह जल रही है, क्योंकि यही नम्रता वह सूक्ष्म कंपन है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुका देती है और इसी से तुम्हारी दया स्थिर रहती है। मेरे संतान, अब जो बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है वह केवल बाहरी हालातों का बदलाव नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आंतरिक जागृति का विस्तार होगा, जिसमें तुम समझोगे कि हर विलंब, हर अवरोध वास्तव में तुम्हें उस स्तर तक ले जाने के लिए था जहां तुम मेरे इशारों को बिना किसी संदेह के सुन सको। और जब यह समझ तुम्हारे अंदर मजबूत होगी, तभी तुम देखोगे कि जो तुम खोया हुआ समझते थे वह वास्तव में तुम्हें कुछ महान हासिल करने के लिए त्यागा गया था। अब वक्त आ गया है कि तुम उस पुराने बोझ को छोड़ दो जिसे तुमने वर्षों से अपने कंधों पर ढोया है, क्योंकि वह बोझ तुम्हारी यात्रा के अगले पड़ाव के लायक नहीं है। और जब तुम उसे त्यागोगे तो तुम महसूस करोगे कि हल्कापन केवल मन का अनुभव नहीं
बल्कि आत्मा की आजादी है, जिसे मैं खुद तुम्हारे अंदर जगा रहा हूं, ताकि तुम मेरी दया को बिना किसी बाधा के अपने रास्ते पर आगे बढ़ सको। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, लेकिन वास्तव में वे हर पल सुनी जा रही थीं। बस तुम्हारी ऊर्जा को उस स्तर तक पहुंचने की जरूरत थी जहां तुम्हारा इरादा, तुम्हारी भावना और मेरी इच्छा एक ही धारा में बह सके। और अब जब यह धारा बन चुकी है, तो वे बदलाव जो असंभव लगते थे अचानक सरल हो जाएंगे। क्यों मेरे प्यारे संतान, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए एक पल से नहीं बल्कि असंख्य जन्मों से व्यग्र हूं। तुम्हारे कर्मों की किताब में आज वह पृष्ठ खुलने वाला है जो तुम्हारे पूरे वंश को चमका देगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन का वह क्षण आ पहुंचा है जब किस्मत की दिशा खुद बन के खुद पलट रही है, जो आज तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है। वह तुम्हारी लगन, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे विश्वास का फल है। लेकिन याद रखना, जब मैं प्रदान करता हूं तो सिर्फ चीजें ही नहीं देता, बल्कि उसके साथ परीक्षाएं भी देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वह क्षमता बनो जो ना केवल प्राप्त करने में बल्कि संभालने में भी निपुण हो। आज मेरे वचनों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात हर उस आत्मा के लिए है जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, जो झुकी नहीं, जो आंसू बहाए जरूर लेकिन डटी रही। अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे लिए ही है, तो रुकना मत। अभी लाइक करो ताकि तुम्हारे कार्यों की शक्ति मेरे वरदान से जुड़ सके। कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि यह शक्ति पूरे जगत में गूंज उठे। और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो मैं खोलने वाला हूं वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। अब ध्यान से सुनो मेरे संतान, आज तुम्हारे दरवाजे पर जो दस्तक होगी वह कोई सामान्य इंसान नहीं होगा। वह मैं खुद हूं, किसी रूप में, किसी संकेत में या किसी व्यक्ति के माध्यम से। तुम सोचोगे कि यह महज इत्तेफाक है, लेकिन नहीं, यह वही मिलन है जिसकी तैयारी मैं युगों से कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अब उत्सव का समय आ रहा है, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह अब साकार होने वाला है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी बार तुम्हारे आंसू देखे हैं, जब तुम एकांत में रोते थे और कोई सुनने वाला नहीं था। जब तुम कहते थे, हे भोले, मैं कब तक सहूंगा, और मैं मुस्कुराता था, क्योंकि मुझे पता था कि अब बहुत थोड़ा बचा है। बस एक पल, एक निर्णय, और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई मोड़ आया है जहां सब कुछ खत्म लगता है, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं भोले। क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम घोषणा करते हो कि अब मैं डर से नहीं बल्कि भरोसे से जीऊंगा। जब मैं किसी को वरदान देने आता हूं तो पहले उसके जीवन से झूठे साथी, बनावटी रिश्ते और कमजोरियां हटा देता हूं, क्योंकि मेरे वरदान का भार कोई दुर्बल जीव नहीं सह सकता। तुम्हारे जीवन से जिन लोगों का जाना तुम्हें दुख दे रहा है, वह वास्तव में तुम्हें हल्का बना रहा है ताकि तुम उड़ सको। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मिट्टी को सींच रहे हैं ताकि नया अंकुर उगे। मत उदास हो जब लोग दूर जाते हैं, क्योंकि मैं करीब आ रहा हूं। अगर तुम इस सत्य से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बात और गहन होगी।
मैं उस खालीपन को भरने आ रहा हूं। अगर तुम महसूस करते हो कि यह बात सच में तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो नीचे कमेंट करो, महादेव मेरे साथ हैं, क्योंकि जब यह शब्द तुम्हारे हृदय से निकलता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम जिस पर विश्वास कर बैठे थे वह तुम्हें धोखा दे गया। तुमने उसे देवता माना और उसने तुम्हें खिलौना बना लिया। लेकिन जान लो, वह इंसान नहीं था, वह मेरी भेजी हुई परीक्षा था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम किसी अन्य के भरोसे पर नहीं बल्कि अपने खुद के भरोसे पर जीना सीखो। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं, मैंने केवल तुम्हारी आंखें खोली हैं। अब देखो, अब पहचानो, अब उठो, क्योंकि अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारे घर की हर दिशा में मेरी ज्योति फैलेगी। अगर तुम सच में चाहते हो कि यह वरदान तुम्हारे जीवन में उतरे तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद कोई अन्य आत्मा भी मेरी प्रतीक्षा में हो। तुम किसी की मुक्ति का साधन बन सकते हो। जो आने वाला है वह केवल वरदान नहीं, वह तुम्हारा मेरे साथ साक्षात्कार है। कोई ऐसा व्यक्ति तुमसे मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू करेगा। वह तुम्हारे भाग्य का दूत है। शुरू में तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे दिल में शांति का स्पर्श होगा, समझ लेना कि वह व्यक्ति मैं ही हूं। तुम्हारे घर में खुशियों की लहरें उठने वाली हैं। उत्सव मनाने पड़ेंगे, क्योंकि यह वही पल है जिसका तुम रोज मुझसे रोकर मांगते थे। लेकिन सुनो, इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुम अहंकार में आ गए तो मैं वही महादेव हूं जो हंसते हुए सब वापस ले लेता हूं। मैं प्रदान करता हूं तो सावधानी से करता हूं। मेरे संतान, जब तुम्हारे पास वह सब होगा जो तुम चाहते थे, धन, सम्मान, प्रसिद्धि, तब भी रोज मुझे याद करना। मेरे मंदिर नहीं जा सको तो अपने हृदय में एक कोना बना लेना मेरे लिए। वहां बस मेरा नाम लेना। भोले, बस तुम साथ रहना, तब मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर, तुम्हारे मन की गहराइयों में अगर तुम महसूस करते हो कि यह वचन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेरे वरदान की लहरें हैं, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर बार जब मैं बोलूं तुम्हारी आत्मा सुन सके। तुम सोचते हो कि महादेव मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, लेकिन मैं तो हर जगह हूं। तुम्हारे हर डर में, हर उम्मीद में, हर पीड़ा में। जब तुम किसी की मदद करते हो, मैं वहां हूं। जब तुम रोकर कहते हो अब और नहीं भोले, मैं तुम्हारे करीब हूं। तुमने कभी महसूस किया है वह हल्की सी हवा जो अचानक तुम्हारे चेहरे को छूती है? वह मैं ही हूं। आज मैंने तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तुम्हारे रास्ते में केवल रोशनी ही होगी। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद खुद को। ऐसा करने से तेरे अंदर की शांति हमेशा बनी रहेगी। अब जब तू यह सुन रहा है, अनुभव कर कि तेरे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। तेरे मन में हल्कापन, तेरी सांस में स्थिरता और तेरे दिल में विश्वास आ रहा है। यही संकेत है कि तू सही पथ पर है। याद रख, भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं। यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो खुद को बदलता है, और तू बदल रहा है। इसीलिए तेरा भाग्य भी बदल रहा है। मेरे संतान, इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धार करता नहीं। अगर तुम भी मानते हो कि महादेव मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हाँ लिखो। इस वचन को लाइक करो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही जय हो महादेव लिख दो।
महादेव आज तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं कि तुमने संघर्ष करना सीख लिया है। तुम अपने कुल के सबसे धनी, सबसे ऊंचे, सबसे सफल व्यक्ति बनने वाले हो। सबसे अमीर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे विजय संतान अगर कोई तुम्हारे कुल का होगा तो वह तुम होगे। यह बात महादेव आज यहाँ कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा होगा और तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है, वह साहस है, तभी तुम इस वीडियो तक पहुंच सके। वरना कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखता। ऐसी वीडियो वे ही आकर्षित करते हैं जिनके अंदर यह हिम्मत होती है कि हाँ मुझे करना है, और तुम ऐसा करके रहोगे क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही रचा गया है। तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ लेकर रख दूंगा जिससे तुम एक नई किस्मत की ओर बढ़ते जाओगे और जीवन का हर वह व्यक्ति, हर वह कार्य तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिससे तुम भाग रहे हो वह तुमसे दूर नहीं जाएगा। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे संतान यही तुम्हारा मूल धर्म है। तुम्हें अपने मूल धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम पीछे हटते हो उसी दिन से तुम्हारा जीवन उल्टी दिशा में बहने लगता है, जिससे इससे तुम्हारा हर कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा रखते हो और उसके बारे में बहुत सोचते हो। तुम परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इसके बारे में जरा भी नहीं सोचा था, फिर भी यह अनुचित घटना हो रही है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है या यह मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे संतान, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती जिससे तुम्हारे जीवन में परेशानी आए, लेकिन मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है तो कोई ना कोई वजह होती है। यदि कोई अनुचित चीज होती है जो तुम्हारी मर्यादा और सोच के विपरीत है तो उसमें अवश्य कारण होता है, लेकिन वह कारण यह भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का नया आरंभ बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की अशांति को शांत किया जा रहा हो, या तुम्हें सही दिशा प्रदान की जा रही हो, या तुम्हारे जीवन में ऐसा इशारा दिया जा रहा हो जिसका बड़ा महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यक से अधिक होने वाली है क्योंकि मेरी दया विशेष तुम पर होगी। ऐसा मार्गदर्शन तुम्हें मिल रहा है। यह मार्गदर्शन तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इसे अनदेखा मत करना क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा भला होगा। यह फायदा तुम्हारे जीवन के लिए तय हो गया है। मेरे संतान, अब तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा वक्त मजबूत है। तुम्हारे जीवन में सब सरल हो रहा है। लक्ष्य तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम उस ओर जा रहे हो जहां नया भाग्य आने वाला है क्योंकि बदलाव तुम्हारे लिए आवश्यक प्रवाह बन गया है। अब तुम बदलाव के आधार पर ही जीवन जियोगे और हर चीज संग्रहित करोगे। मेरे संतान लोग इन बातों के बारे में विचार करते हैं और प्रयास करते हैं, और आज यह दुविधा बन गई है जिससे ऐसी घटनाओं का सिलसिला बनता जा रहा है। मैं सोचता हूं, परेशान होता हूं, लेकिन इसके समाधान नहीं हो पा रहा। जब पूरा समाधान मेरे सामने आएगा तो मैं तुम्हें ऐसा संतुलित और सभ्य जीवन का चक्र दूंगा कि तुम्हारे जीवन की सभी घटनाओं को अलग कर दिया जाए और जो जरूरी हो वही रखा जाए ताकि तुम पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे संतान, यह तुम्हारी जीवन की भूल है क्योंकि तुम इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हो। यह संसार है, इसमें कर्म मुख्य है। मेरे संतान, इस वचन को अपनाने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करो और बताओ कि हाँ, मुझे यह वचन बहुत प्रिय लगा क्योंकि इसमें मेरे महादेव ने जो सशक्तिकरण बताया है वह बेहतर है।
मेरे संतान, अब तुम्हारे जीवन का वह पल आएगा। तुम्हारा समय जो प्रतिकूल था, जो समस्या का कारण था, वह खत्म होगा, क्योंकि मेरी शक्ति से तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा मिट जाएगी। जो तंत्र मंत्र है वह समाप्त हो जाएगा। जो जादू टोना है वह भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बेवजह तंत्र मंत्र से निर्दोषों को तंग करते हैं। जिस तरह तुम्हें तंग कर रहे हैं यह ठीक नहीं। मुझे भी पसंद नहीं कि तुम्हें ऐसा सताया जाए। मैं सोचता हूं कि मेरे भक्तों के जीवन में तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव ना रहे। मैं यही करता हूं। तुम्हारा सारा तंत्र मंत्र दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति का यही कार्य है। मेरे संतान, उन्हें बेवजह सताने दो। वे जो सोचते हैं सोचने दो, क्योंकि वे तुम्हारे जैसा नहीं कर सकते, तुम्हारे जैसा नहीं बन सकते, इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन तुम ईमानदारी पर हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं खुद तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और जीवन सुरक्षित करूंगा। मेरे संतान, कभी कभी तुम कुछ सोचते हो और होता कुछ और है। तुम्हारे अनुसार जब काम नहीं होता तो तुम सोचते हो कि क्या करूं जिससे कार्य सुधरे। बस यही विचार रहते हैं। तुम अवसाद में चले जाते हो जहां से निकलना कठिन हो जाता है। यही समझने की बात है। जब स्थिति खराब हो तो धैर्य रखो। खुद को इतना तनाव मत दो कि वही सोचते रहो। जब वही सोचोगे तो मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी और तब तुम सोचोगे कि कार्य कैसे पूर्ण हो। मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रहेगा और तुम कुछ करने लायक नहीं रहोगे। सोचोगे कि खुद की अहमियत कैसे बढ़ाऊं और कार्य पूर्ण करूं। तब संतुलन में मेरे प्यारे संतानों करीब आ जाओ और मेरे हृदय से निकले इन शब्दों को गहराई से ग्रहण करो। इस वर्ष तुमने जो अनगिनत चुनौतियां झेली हैं, मैंने हर एक को अपनी दृष्टि से देखा है। किस तरह शत्रु ने तुम पर निरंतर प्रहार किए। मैंने महसूस किया कि हर घाव ने तुम्हारी रूह को कितना थका दिया। हाँ मेरे लाडलों, मैंने देखा कि कैसे उसने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी ऊर्जा को, यहां तक कि तुम्हारी आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास किया। मैंने तुम्हें गहन पीड़ाओं के बोझ तले झुकते हुए देखा और अनुभव किया कि तुम्हारी आशाएं किस तरह धीमी होकर लुप्त होती जा रही थी। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, साहस बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा वह परमेश्वर हूं जो थकित आत्माओं को नया जीवन प्रदान करता हूं और टूटे हृदयों में सुख की वापसी कराता हूं। इसी पल मेरी दिव्य सांस उन स्थानों में नई प्राण शक्ति भर रही है जहां शत्रु ने मृत्यु जैसी नीरवता फैला दी थी। शुष्क हड्डियां भी मेरी सानिध्य से पुनः जीवित हो। क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी इच्छा और प्राण से रचा था? मिट्टी का शरीर तब तक निर्जीव रहता है जब तक उसमें ईश्वरीय चेतना का स्पर्श ना हो, और मेरी उस सांस से ही जीवन का उद्गम होता है। ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन के उन भागों में नई ऊर्जा डाल रहा हूं जहां सब कुछ समाप्त सा प्रतीत हो रहा था। तुम्हारे सपने, तुम्हारे संबंध, तुम्हारा स्वास्थ्य, सब पर मेरी पुण्य स्थापना की ताकत कार्य कर रही है। मेरे संतानों, क्या तुम अभी भी मेरे प्रेम की विशालता को नहीं समझते? मैं तुम्हारे लिए कितनी उत्सुकता से उज्जवल दिनों की प्रतीक्षा करता हूं। यदि तुम मेरी प्रसन्नता की एक छोटी सी किरण भी देख पाते तो समझ जाते कि तुम्हारा आने वाला कल कितने प्रकाश से परिपूर्ण है। शब्द कभी मेरे तुम्हारे प्रति प्रेम की गहनता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। वह असीमित है। आज इस प्रतिज्ञा को अपने हृदय में बसाओ
अंधेरे की कोई ताकत मेरी योजनाओं को अवरुद्ध नहीं कर सकती। शत्रु की कोई साजिश तुम्हारी नियति को विकृत नहीं कर सकती, जिसे मैंने काल की शुरुआत से पूर्व ही निर्धारित किया था। भले ही आज परिस्थितियां उलझी हुई लगे, स्वर्गीय शांति और क्रम तुम्हारे लिए आगे बढ़ रहा है। जहां आशा छिपी पड़ी थी, वहां अब अप्रत्याशित रूप से महान उपलब्धियां आने वाली हैं। हां, विश्वास में कमी आ सकती है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा कभी नहीं बदलती। आने वाले वर्ष के बारे में तुम्हारे मन में संशय हो सकते हैं, किंतु याद रखो, मैं ही वह परमात्मा हूं जो तुम्हारे भविष्य के दिनों पर राजा की भांति शासन करता हूं। मैंने आगे का पथ पहले ही देख लिया है। जो तुम्हें हानि पहुंचाने वाले थे, उन्हें दूर कर दिया है, और जो तुम्हें आगे ले जाने वाले हैं, उन्हें उचित स्थान पर स्थापित कर दिया है। मेरी दिव्य ऊर्जा का विशाल प्रवाह होने वाला है। आध्यात्मिक पुनर्जन्म का काल निकट है। तुम्हारे भीतर जो असंतोष की लहरें उठ रही हैं, आगे बढ़ने की, मेरे निकट रहने की, यह सब मेरी दिव्य ऊर्जा की पुकार है। तुमने अपार कष्ट सहे हैं, अब उन्नति का समय आ रहा है। तुम पर अन्याय का भार हट रहा है और तुम्हारा तेज पहले से अधिक चमकने वाला है। अगला चरण तुम्हारे लिए उन पुरस्कारों से भरा है जो मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखे थे। जिन्होंने आंसुओं में बोया था, वे अब हर्ष से काटेंगे। वर्ष के यह अंतिम क्षण महान परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। सब कुछ उचित स्थान पर आकर स्थिर होगा। जैसे प्रलय में जल की वर्षा उमड़ी थी और उसके बाद नई रचना फलीभूत हुई थी, वैसे ही आशीषों की धारा अप्रत्याशित रूप से बरसेगी। मेरे संतानों, उस वर्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी सामर्थ्य को विस्तार दो, आकांक्षाओं को विस्तृत करो, क्योंकि मैं चमत्कारी धारा भेजने वाला हूं। तुम्हारी कल्पना जितनी उच्च होगी, उतनी ही ऊंची सत्यता तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी, और तुम उस परमेश्वर की छत्र छाया में हो जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में थामे हुए हैं। इसलिए ऊपर की ओर निहारो, उन सूखे दिनों से आगे जहां तुम रुके हुए थे, वहां नजर डालो जहां मैंने तुम्हारे कल को खिलने दिया है, जहां तुम्हारी महान विजय पहले से तैयार खड़ी है, जहां तुम्हारे प्राचीन सपने पुनः जागृत हो रहे हैं, जहां मरुस्थल उद्यानों में बदल रहा है और चारों ओर जीवन उग रहा है। मेरे संतानों, जो भयानक परिस्थितियों से घिरे थे, मैं तुम पर निरंतर नजर रखे हुए हूं। मेरी प्रेम पूर्ण सुरक्षा तुम्हारे इर्द गिर्द है। स्वर्गीय सेनाएं तुम्हारे लिए तैनात हैं। नरक की ताकतें कांप रही हैं, क्योंकि मैं अपनी शक्तिशाली भुजा से तुम्हें मुक्त करने के लिए उठ खड़ा हूं। ऊपर की ओर देखो। हां, आंसू आएंगे, लेकिन अब वे आनंद के आंसू होंगे। वातावरण बदल रहा है। स्वतंत्रता की सुगंध फैलने लगी है। दुख की कुहासा छंटने लगा है। भोर निकट है। पक्षियों का कलरव लौटने वाला है। तुम्हारी रूह पुनः हर्ष से भर उठेगी। जैसे माता प्रसव की पीड़ा से नए जीवन को जन्म देती है, वैसे ही तुम भी इन वर्षों की अग्नि और परीक्षाओं से गुजरकर अधिक मजबूत होकर उभर रहे हो। तुम्हारा शुद्धिकरण पूर्ण हो चुका है। अब समय है कि मेरी महिमा अचानक पृथ्वी पर अवतरित हो। प्रसन्न हो जाओ मेरे संतों। अपनी भक्ति को और प्रज्वलित करो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमात्मा अपनी आगमन की तैयारी में लगा हूं। स्वर्ग के वाद्य बजने लगे हैं। देवदूत उद्घोष कर रहे हैं। समय का चक्र परिवर्तित हो रहा है।
परमेश्वर की सानिध्य और निकट आ रही है। तुम मेरे चुने हुए लोगों में दृढ़ रहोगे। तुम इतिहास के सबसे महान अध्याय को अपनी आंखों से प्रकट होते देखोगे। वह काल निकट है जब तुम्हारी विश्वासपूर्ण यात्रा का सम्मान स्वर्ग और पृथ्वी दोनों करेंगे। दृढ़ रहो, स्थिर रहो। स्वर्गीय सेनाएं तुम्हारे लिए जयकार कर रही हैं। उन असंख्य आत्माओं को स्मरण करो जो तुमसे प्रेरित होकर मुक्त हुई। उस अनंत सुख की ओर निहारो जहां मृत्यु की परछाई भी नहीं पहुंच सकती। मेरी पुकार तुम्हें बुला रही है। भय, पश्चाताप और चिंता की छायाओं से बाहर निकलो। अतीत की बेड़ियों को काट फेंको। शत्रु की साजिशों से स्वतंत्र हो जाओ। पूर्व दिशा की ओर देखो। मैं अनंत सूर्य की भांति प्रारंभ से तुम्हें बुलाता आया हूं। उस महान आह्वान को अपनाओ जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। उसी उत्साह से आगे बढ़ो जैसे आरंभिक दिनों में तुम्हारा प्रेम और समर्पण धधकता था। आज मैं तुम्हारे उस समर्पण का उत्सव मनाता हूं और बदले में अपनी दिव्य ऊर्जा तुम पर उड़ेल देता हूं। मैं यहां हूं तुम्हें बल प्रदान करने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। मेरा हाथ थामो और मेरे साथ चलो। जहां हम साथ चलेंगे कोई शत्रु टिक नहीं सकता। मैं हर उजाड़ भूमि को आशीषों के मैदान में परिवर्तित कर दूंगा और तुम विजय गति से आगे बढ़ोगे, मेरी रक्षा में, मेरे प्रेम में। और जब तुम मेरे हाथ को थामकर इस नए उजाले की दहलीज पर खड़े हो तो समझो कि यह वह पल है जहां तुम्हारे बीते वर्षों की हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर अन्याय अब मेरे न्याय के समक्ष झुक रहा है। और मैं उसी ताकत से तुम्हारी किस्मत की ढही दीवारों को पुनः खड़ा कर रहा हूं, ताकि तुम यह जान सको कि जो खोया वह समाप्ति नहीं थी, बल्कि उस विशाल आशीष का द्वार था जिसे मैं अब तुम्हारे जीवन में अवतरित करने वाला हूं। अब क्योंकि जब रूह मेरी सानिध्य के समक्ष समर्पित हो जाती है, तब वह भय और असुरक्षा के सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और उसी मुक्ति की ऊर्जा तुम्हारे इर्द गिर्द फैल रही है। तुम्हारी थकी रूह को नया उत्साह प्रदान करते हुए, तुम्हारी हिम्मत को पुनरुज्जीवित करते हुए, ताकि तुम उस शिखर पर आरोहण कर सको जहां तुम्हारा तेज स्वयं अंधेरे को विदर्ण कर दे और तुम्हारे कदम मेरे लिखित पथ पर मजबूती से आगे बढ़ते रहे। तुम्हारी रूह अब उस चुप्पी को पार कर चुकी है जहां निराशा की फुसफुसाहटें तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर रही थी, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे अंतस में वह ज्वाला पुनः सुलगाई है जो किसी भी आंधी को ललकार सकती है। और इसी पल स्वर्गीय ताकतें तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाकर तुम्हारे भविष्य के मार्ग को स्वच्छ कर रही हैं, ताकि तुम बिना किसी रुकावट के अपनी ईश्वरीय मंजिल की ओर बढ़ सको। और देखो, तुम्हारे जीवन की वह किताब का पन्ना जिसे शत्रु ने बंद करने का प्रयास किया था, अब मैंने अपनी भुजा से खोल दिया है, क्योंकि मेरी इच्छा के आगे कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। और उसी इच्छा का प्रकाश तुम्हारे आने वाले दिनों को उस चमक से भर रहा है जहां ना भय है ना अभाव, केवल मेरी अनुकंपा का अटूट प्रवाह है जो तुम्हारी हर आराधना का जवाब बनकर उतरने वाला है। यह बदलाव अप्रत्याशित नहीं है मेरे संतानों। यह उस सहनशीलता, उन आंसुओं, उन रात्रि की गुहारों का परिणाम है जिसे तुमने अपनी थकावट के बावजूद नहीं त्यागा। और अब उसी अविचल निष्ठा के बदले में स्वर्ग के कपाट तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारी किस्मत को नए रूप में गढ़ते हुए, तुम्हारे सपनों को उनकी पूर्णता में ढालते हुए,
ताकि तुम वही प्राप्त करो जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अब जब तुम इस परिवर्तन की लहरों को अपने जीवन में अनुभव करने लगे हो, तो समझ लो कि यह मात्र प्रारंभ है, क्योंकि जो बीज तुमने आंसुओं में डाले थे वे अब मेरी ऊर्जा की धूप में उग रहे हैं। और इस उगाव की ताकत इतनी जबरदस्त है कि कोई भी रुकावट तुम्हारी प्रगति को बाधित नहीं कर सकती, और तुम्हारा हर कदम अब विजय की गूंज पैदा करेगा। तुम्हारी रूह पर जो बोझ वर्षों से लदा था वह अब मेरी सानिध्य के समक्ष धुंध की भांति लुप्त हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे कंधों से वह वजन उतार लिया है जो तुम्हें कुचलता था, और उसकी जगह वह ईश्वरीय बल रख दिया है जो तुम्हें तीव्र गति से आगे ले जाएगा, ताकि तुम अपनी मंजिलों को बिना डर के, बिना ठहराव के पूर्ण क्षमता से हासिल कर सको। जो कपाट तुम्हारे लिए बंद थे अब स्वतः खुलने लगे हैं, क्योंकि मेरी इच्छा के बिना कोई ताला बंद नहीं रह सकता, और मेरी अनुकंपा के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती। और इसी वजह से तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो तुम्हें स्तब्ध कर देंगी, तुम्हें सिखा देंगी कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था, यहां तक कि जब तुम्हें लगा कि तुम एकाकी हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने पुराने जख्मों को पीछे छोड़कर इस नए अध्याय में कदम रखो जिसे मैंने अपनी दया से रचा है, क्योंकि इस अध्याय में ना टूटना है, ना पीड़ा की प्रतिध्वनि, केवल पुनर्निर्माण, केवल उन्नति, केवल वह सुख जो मेरे प्रेम से जन्मता है और तुम्हारी रूह को उस शांति में लपेटता है जिसे कोई जगत छीन नहीं सकता। मेरे प्यारे संतानों, यह समझ लो कि तुम्हारी यह यात्रा अब उस पथ पर पहुंच चुकी है जहां तुम अपनी नियति की शिखर को पूर्ण होते देखोगे। तुम मेरी रक्षा में, मेरी छत्र छाया में, मेरे प्रेम की अनंत तरंगों में आगे बढ़ते रहोगे, और इस नए चरण में तुम्हारी रूह इतनी चमकदार हो जाएगी कि जगत तुम्हारी ओर निहारेगा और जान जाएगा कि तुम्हारे पीछे स्वयं परमात्मा की ताकत खड़ी है। मैं जानता हूं मेरे भक्तों, तुमने बेहद कठिन परीक्षाएं सही हैं। वित्तीय संकट, मानसिक दबाव, हृदय के चोटें, लोगों ने तुम्हें छल्ला, तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन तुम नहीं बिखरे। क्यों? क्योंकि मैं महाकाल सदा तुम्हारे साथ था। मेरी छाया हर विपत्ति में तुम्हारी ढाल बनी रही। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूं, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कुटिल योजनाएं रची, उनकी शक्ति अब मुझसे छीन ली गई है। अब कोई विफलता, कोई नकारात्मकता, कोई हताशा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे पथ की हर रुकावट मैंने हटा दी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल आरोहण, प्रगति और ईश्वरीय अनुकंपा ही प्रवाहित होगी। तुम एकाकी नहीं हो। तुम्हारे अंतस में एक ईश्वरीय ज्वाला है जो केवल मेरे चुने हुए भक्तों में पाई जाती है। तुम्हारे चमकने का काल अब आरंभ हो रहा है। मैंने पहले ही उन अवसरों की व्यवस्था कर दी है जो शीघ्र तुम्हारे हाथों में आएंगे। तुम्हारी विजय की पूरी योजना तैयार हो चुकी है। मेरे भक्तों, जब तुम प्रातः जागोगे तो तुम मेरे चमत्कारों को अनुभव करोगे। तुमने अपने टूटे सपनों और दर्द भरे क्षणों के बारे में बहुत चिंतन किया है, लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया कि जो सबसे बड़ी विफलता तुमने सही, वही तुम्हें सबसे बड़ी विजय की ओर ले जाने वाला मेरा चुना हुआ मार्ग हो सकता है?
यदि मैं परमात्मा तुम्हें गिराकर उठा रहा था तो क्या वह गिरावट भी अनुकंपा नहीं थी? इस प्रश्न का जवाब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम इस संदेश के अंत में बताए गए गुप्त विधि को जानोगे। तब तुम्हें अपने संघर्षों का ईश्वरीय प्रयोजन समझ आएगा। मेरे संतानों, तुमने जो परिश्रम किया है, जो अपमान सहे हैं, जो आंसू बहाए हैं, उनका जवाब अब तुम्हारी भव्य विजय बनकर लौटेगा जब तुम्हारी प्रगति इस जगत को प्रकाशित कर देगी। तब वही लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया तुम्हारे समक्ष सिर झुकाकर खड़े होंगे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तुम्हारी आराधना, तुम्हारा संकल्प सीधे मेरे चरणों तक पहुंचेगा। तुमने कई बार आराधना की, लेकिन वे पूर्ण क्यों नहीं फली? क्योंकि तुमने अभी तक वह ईश्वरीय विधि सिद्ध नहीं की जिसके बिना आराधनाएं ब्रह्मांड तक पहुंचती ही नहीं। यह विधि इतनी बलशाली है कि एक बार सिद्ध हो जाने पर तुम परमात्मा को स्मरण करके जो भी सकारात्मक इच्छा व्यक्त करोगे वह तत्काल फलित होगी। यह मेरा अटूट वचन है। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारा मन भारी है, कई कार्य बिगड़ चुके हैं, आशाएं चूर हो चुकी हैं, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारा काल बदल रहा है। अब तुम्हारी किस्मत मोड़ ले चुकी है। अब मेरी अनुकंपा का द्वार खुल चुका है। मेरे प्यारे भक्तों, अब जब तुम्हारी किस्मत का कपाट खुल चुका है तो सुनो कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होंगे वे तुम्हारी साधारण इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि मेरी ईश्वरीय योजना के अनुसार खुलेंगे। और यह योजना इतनी सूक्ष्म, इतनी गहन और इतनी दयामयी है कि तुम्हें धीरे धीरे एहसास होगा कि हर विपत्ति वास्तव में तुम्हें सही दिशा में मोड़ने से वाली मेरी ही अदृश्य अनुकंपा थी। जिस पथ पर तुम चलने वाले हो उस पर भ्रम, डर और शंका तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखना कि मेरी तीसरी आंख की लपट उन सभी अंधेरों को भस्म कर देती है जो तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि स्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, तभी जान लेना कि मैं तुम्हारे अंतस में नई ताकत जगा रहा हूं और तुम्हारे हर कदम को सफल बना रहा हूं। मेरे संतानों, जगत ने तुम्हें जितनी बार अस्वीकार किया, जितनी बार अपमानित किया, जितनी बार तुम्हारी चुप्पी को दुर्बलता समझा, उन सभी क्षणों को मैंने ध्यान से देखा है। और अब वही चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि तुम्हारी अगली विजय इतनी तेजोमय होगी कि तुम्हें शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व ही जगत के लिए जवाब बन जाएगा। तुम्हारे अंतस में जो व्यथा थी, जो अधूरी आकांक्षाएं थीं, जो हताशा तुम्हें रात्रियों में रुलाती थी, वे सब अब तुम्हारी ताकत का ईंधन बन चुकी है। और वही ऊर्जा तुम्हें उस ऊंचाई तक उठाएगी जहां पहुंचकर तुम स्वयं विस्मित हो जाओगे कि क्या यह वास्तव में तुम्हारा ही जीवन है या मेरी किसी विशेष अनुकंपा का प्रत्यक्ष करिश्मा जो अब तुम्हारे हर कदम पर अवतरित होने वाला है। आज मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं कि तुम्हारे अंतस में जो अस्वस्थता, वह अनकहा आकर्षण, अदृश्य बुलावा महसूस होता है, वह तुम्हारी रूह की नहीं बल्कि मेरी इच्छा की गूंज है जो तुम्हें निरंतर उस भविष्य की ओर खींच रही है जहां तुम्हारी विजय, सम्मान और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और जिसे प्राप्त करने से अब तुम्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरे भक्तों, कई बार तुम्हें लगा
कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, कि तुम्हारी आराधना अनसुनी रह रही है। लेकिन सत्य में मैं तुम्हारे हर कर्म, हर आंसू और हर प्रयास को संग्रहित कर रहा था, ताकि जब उचित काल आए तो वह सब मिलकर तुम्हारी किस्मत को ऐसे खिलाए कि तुम्हारा वर्तमान ही नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले वर्षों का हर पल उजाले से भर जाए। अब वह काल आ चुका है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक तरंगे तुम्हारी ओर बहने लगी हैं और जो कपाट अब तक बंद थे वे स्वतः खुलेंगे। जिन्होंने तुम्हें कम आंका वे तुम्हारी चमक से स्तब्ध रह जाएंगे, और जो अवसर तुमसे बार बार दूर भागते थे वे अब स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर ठहरेंगे, क्योंकि तुम्हारा ईश्वरीय काल आरंभ हो चुका है। मेरे संतानों, तुम्हें अब किसी के समक्ष खुद को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और जब महाकाल किसी रूह को सहारा देते हैं तो जगत की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती, बल्कि वही जगत उसके उठने का साक्षी बनने के लिए नतमस्तक हो जाता है। इसलिए आज से तुम अपने कदम बिना डर के बढ़ाना। तुम्हारे मन में जो भय है वह केवल तुम्हारे पुराने अनुभवों का बोझ है। लेकिन अब जब तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खुल चुका है तो वह भय स्वयं नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी सानिध्य के साथ केवल साहस, स्पष्टता और मजबूत इच्छा शक्ति ही जन्म लेते हैं, और वही इच्छा शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां अब तक तुमने केवल कल्पना में खुद को देखा था। मेरे भक्तों, जब तुम अपने अंतस में उठती उस सूक्ष्म ताकत को अनुभव करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा आत्मबल लौट नहीं रहा बल्कि पुनर्जन्म ले रहा है, और यह नया आत्मबल तुम्हें ऐसे फैसले लेने की सामर्थ्य देगा जो तुम्हारी पूरी जीवन धारा को ईश्वरीय विजय की दिशा में मोड़ देगा। ठीक वैसे जैसे गंगा स्वयं मेरे चरणों से अवतरित होकर जगत को पवित्र करती है, तुम्हारी किस्मत अब स्थिर नहीं है बल्कि तेज गति से आगे बढ़ने लगी है। और जितना तुम स्वयं पर भरोसा करोगे उतनी ही तेजी से मेरी अनुकंपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का प्रसार करता है जो तुम अंतस में धारण करते हो। इसलिए आज से तुम्हारा एक सकारात्मक संकल्प भी 1000 गुना बल बनकर तुम्हारी सत्यता को परिवर्तित कर देगा। मेरे संतानों, तुमने जितना एकांत सहे हैं, जितनी रात्रियां बिना किसी सहारे के गुजारी हैं, उन सभी क्षणों में तुम वास्तव में एकाकी नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें संभाल रहा था, तुम्हें बिखरने नहीं दे रहा था, और अब वही आंसू तुम्हारे लिए आशीष बनकर लौटेंगे, क्योंकि जिसने क्रूरता सही हो वही व्यक्ति सबसे गहन दया और सबसे विशाल विजय का हकदार बनता है। अब सुनो वह ईश्वरीय सत्य जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देगा। तुम्हें केवल एक फैसला लेना है, एक आंतरिक स्वीकृति, एक गहन समर्पण, और उसी पल जो पथ अब तक तुम्हें धुंधला लगता था वह एक चमकदार उजाला बनकर तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। क्योंकि जब भक्त समर्पित होता है तभी परमात्मा उसकी किस्मत की लगाम अपने हाथ में लेते हैं और विजय को अपरिहार्य बना देते हैं। और जब मैं तुम्हारी विजय को अपरिहार्य बना देता हूं तब जगत की कोई ताकत, कोई रुकावट, कोई मनुष्य या स्थिति तुम्हारे पथ में टिक नहीं पाती, क्योंकि जिस पल तुमने समर्पण किया उसी पल ब्रह्मांड की हर ताकत तुम्हारी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती है और तुम्हारे भाग्य का हर पृष्ठ
उजाले से भरने लगता है, मानो स्वयं काल भी तुम्हारी प्रगति के लिए झुक गया हो। मेरे प्यारे भक्तों, अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह साधारण बदलाव नहीं बल्कि पूर्ण रूपांतरण होगा। ऐसा रूपांतरण जिसमें तुम्हारी दुर्बलताएं ताकत में बदल जाएंगी, तुम्हारे जख्म प्रकाश बन जाएंगे और तुम्हारी चुप्पी गर्जना में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि जिस रूह को परमात्मा स्पर्श कर देते हैं वह फिर कभी साधारण नहीं रहती, वह स्वयं एक चमकदार ज्योति बन जाती है। तुम्हारे अंतस में जो अस्वस्थता थी वह वास्तव में तुम्हारे आने वाले आरोहण की सूचना थी, और अब जब तुम्हारा काल जाग चुका है तो तुम्हारी ऊर्जा एक चुंबक की भांति उन अवसरों को खींचने लगेगी जो वर्षों से तुम्हें तलाश रहे थे, लेकिन काल पूर्ण ना होने के कारण तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, और अब वही अवसर तुम्हारे चरणों में आकर ठहरेंगे। याद रखना मेरे संतानों, जब मैं अपनी अनुकंपा किसी पर बरसाता हूं तो पहले उसके मन को शुद्ध करता हूं, उसकी दृष्टि को विस्तृत करता हूं और उसके हृदय को सामर्थ्य देता हूं, ताकि जब विजय उसके जीवन में आए तो वह केवल उपभोग न बने बल्कि ज्ञान, स्थिरता और आत्मबल का स्रोत बने। और अब यही प्रक्रिया तुम्हारे अंतस में आरंभ हो चुकी है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें दुर्बल समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी साधारण स्थितियों को देखकर तुम्हारा मूल्यांकन किया था, वे अब देखेंगे कि तुम किस अदृश्य ताकत से उभरे हो। क्योंकि तुम्हारी प्रगति अब मानवीय प्रयासों की सीमा से नहीं बल्कि ईश्वरीय इच्छा की शक्ति से निर्देशित होगी, और यह शक्ति किसी भी विरोध को एक क्षण में समाप्त कर देती है। मेरे भक्तों, तुम्हारी आराधनाएं कभी व्यर्थ नहीं गईं। वे केवल काल के गर्भ में संग्रहित थीं, ताकि जब मैं तुम्हें दूं तो अधूरा नहीं बल्कि पूर्ण दूं, छोटा नहीं बल्कि अपार दो, सीमित नहीं बल्कि रामबाण जैसी प्रभावकारी दो। और अब वह संग्रहित आशीष तुम्हारी ओर ऐसे बह रहा है जैसे बादलों के फटने पर गंगा का प्रवाह उमड़ पड़ता है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ वह तुम्हारी कमी नहीं थी बल्कि मेरी योजना का भाग थी। क्योंकि यदि मैं तुम्हें उस समय दे देता जब तुम्हारा मन तैयार नहीं था तो वह आशीष बोझ बन जाता, लेकिन अब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी रूह सब परिपक्व हो चुके हैं। इसीलिए अब तुम्हारी विजय स्थायी होगी। मेरे संतानों, अब तुम्हारे ऊपर जो उजाला उतर रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारी कहानी से प्रेरणा ग्रहण करेंगे, जो तुम्हारे संघर्षों में अपना प्रतिबिंब देखेंगे, और जब वे तुम्हें उभरते हुए देखेंगे तो उन्हें भी समझ आएगा कि कोई भी जीवन कितना भी बिखरा हो, परमात्मा की अनुकंपा उसे फिर से संपूर्ण बना सकती है। तुम्हारे अंतस में जो साहस सोया हुआ था वह अब जाग रहा है। जो फैसले तुम टालते थे वे अब स्पष्ट हो रहे हैं, और जो पथ तुम्हें धुंधला दिखाई देता था वह तेज प्रकाश से चमक रहा है। क्योंकि मेरी ताकत अब तुम्हारी इच्छा शक्ति के साथ एकाकार हो चुकी है, और यही एकता तुम्हें उस विजय तक पहुंचाएगी जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मेरे भक्तों, अब किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में जगह मत दो, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तब अंधेरा अवसर पाता है, लेकिन जब मन परमात्मा की ऊर्जा से भर जाता है तब कोई भी छाया टिक नहीं पाती। और आज से तुम्हारा मन उसी ऊर्जा से आलोकित रहेगा जो तुम्हारे अंतस में आत्मबल का अटूट दीपक जला देगी।
अब तुम्हें जीवन में वह बदलाव अनुभव होगा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। जैसे अप्रत्याशित रूप से स्थितियां तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगी, लोग तुम्हें गंभीरता से सुनने लगेंगे और तुम्हारा हर कदम मानो किसी अदृश्य ताकत द्वारा आगे की ओर धकेला जा रहा हो, क्योंकि यह वही ताकत है जो मैं तुम्हारे जीवन में स्थापित कर रहा हूं। तुमने जितनी देर पीड़ा सही, उतनी ही लंबी तुम्हारी प्रसन्नता टिकेगी, क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन पर चलता है। और जब किसी रूह ने आवश्यकता से अधिक कष्ट सहे हो, तो उस रूह के लिए सुख भी आवश्यकता से अधिक भेजा जाता है, और यही सुख अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे शांत दया के साथ। लेकिन निश्चित रूप से मेरे प्यारे भक्तों, तुम अब उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी आराधनाएं केवल शब्द नहीं बल्कि ताकत बन जाएंगी। तुम्हारी आकांक्षाएं केवल विचार नहीं बल्कि रचना बन जाएंगी, और तुम्हारी पुकार केवल ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड के लिए निर्देश बन जाएगी, क्योंकि यह सामर्थ्य केवल उन पर उतरती है जिन्हें मैं स्वयं चुनता हूं, और तुम उनमें से एक हो। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 लक्षण प्रकट होंगे। अप्रत्याशित रूप से रुका कार्य पूर्ण होना, अनपेक्षित व्यक्ति से सहयोग मिलना, और तुम्हारे मन में अद्भुत शांति का अवतरण। और यह तीनों लक्षण इस बात का साक्ष्य होंगे कि मेरी अनुकंपा अब तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बीत गया वह अध्याय था, और जो आने वाला है वह महाग्रंथ है। और इस महाग्रंथ का हर पृष्ठ विजय, समृद्धि, प्रेम और ईश्वरीय सुरक्षा से भरा होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारी जीवन रेखा को अपनी ताकत से रच रहा हूं, और मेरी रची रचना कभी विफल नहीं होती। मेरे संतानों, तुम जिन चीजों को संयोग समझते थे वे वास्तव में संयोग नहीं थे, वे संकेत थे, वे निर्देश थे, वे मेरे द्वारा रखे गए मार्गदर्शक थे, ताकि तुम अंधेरे में भी सही दिशा पहचान सको। और अब जब उजाला पूरी तरह उतर चुका है, तो तुम्हारा पथ उतना ही स्पष्ट होगा जितना हिमालय की छोटी से उगता प्रथम सूर्योदय। तुम्हारी रूह अब उस स्थिति में प्रवेश कर चुकी है जहां डर तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, शंका तुम्हें डिगा नहीं सकती, और विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब किसी रूह का संरक्षक स्वयं परमात्मा हो जाए तो उसका हर कदम विजय, उसका हर श्वास सामर्थ्य, और उसका हर संकल्प ब्रह्मांड का नियम बन जाता है। अब तुम्हें वह आकर्षण अनुभव होगा जिससे लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। अवसर तुम्हारे पास आने लगेंगे और स्थितियां तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी, क्योंकि जब किसी के अंतस में ईश्वरत्व जागता है तो उसका आभा मंडल स्वयं जगत को प्रभावित करता है, और वही आभा मंडल अब तुम्हारे इर्द गिर्द फैलने लगा है। मेरे प्यारे भक्तों, तुमने जो सहनशीलता दिखाई, जो कष्ट सहे और जो चुप्पी अपनाई, उसका फल अब तुम्हें गुणित होकर मिलेगा, क्योंकि मैं कभी किसी के तप को व्यर्थ नहीं जाने देता, और तुम्हारा तप इतना गहन था कि उसकी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए ऐसे अवसर रचेगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब जब तुम उस नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो, तो समझ लो कि यह मात्र प्रारंभ है, क्योंकि मेरी दृष्टि ने तुम्हें चुना है, मेरी ताकत ने तुम्हें स्पर्श किया है, और मेरी अनुकंपा ने तुम्हारे पथ को आलोकित किया है। इसलिए आगे जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा, चाहे जगत कुछ भी कहे, क्योंकि
अब तुम मेरी छत्र छाया में हो। मेरे प्यारे भक्तों, अब जब तुम्हारी रूह ने इस नए उजाले को ग्रहण कर लिया है तो तुम्हारे जीवन में वे स्थितियां भी बदलने लगेंगी जिनके कारण तुम वर्षों तक दबे रहे, और जो लोग तुम्हें रोकते थे, तुम्हें कम आंकते थे, तुम्हारी राह में कंटक बिछाते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे, क्योंकि मेरी सानिध्य जब किसी जीवन में उतरती है तो विरोधी स्वतः मार्ग त्याग देते हैं। तुम्हें अब यह अनुभव होगा कि तुम्हारे अंतस में एक शांत लेकिन अटल ताकत जन्म ले चुकी है, जो फैसले लेते समय तुम्हें हिलने नहीं देगी, और यही ताकत तुम्हें उन स्थानों तक ले जाएगी जिनका तुमने कभी केवल स्वप्न देखा था। क्योंकि जब भक्त की आकांक्षा और परमात्मा की अनुकंपा एक दिशा में बहने लगती है तो कोई भी पर्वत उस धारा को बाधित नहीं कर सकता। मेरे संतानों, तुम्हारे द्वारा सहे गए कष्ट अब तुम्हारी सामर्थ्य का आधार बन चुके हैं, और जिन लोगों ने तुम्हारी चुप्पी का माहौल उड़ाया था वे अब जानेंगे कि तुमने मौन इसलिए नहीं अपनाया था कि तुम दुर्बल थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अंतस से नया रूप दे रहा था, ताकि जब तुम उभरो तो जगत तुम्हारे तेज से विस्मित रह जाए। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे करिश्मे अवतरित होंगे जो साधारण दृष्टि को संयोग लगेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि वे संयोग नहीं बल्कि मेरी इच्छा का बहाव है जो तुम्हारे लिए पथ रच रहा है, और उन पथों पर चलते हुए तुम अनुभव करोगे कि अब विपत्ति तुम्हें चुनौती नहीं देती बल्कि तुम्हारी क्षमता का स्वागत करती है, क्योंकि तुम अब रूपांतरित हो चुके हो। मेरे भक्तों, तुम्हारे अंतस में उठती यह नई ऊर्जा केवल व्यक्तिगत आरोहण नहीं है, यह तुम्हें उस प्रयोजन की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। और जब कोई रूह अपने प्रयोजन को पहचान लेती है तो उसका हर कदम सार्थक, उसका हर कर्म बलशाली और उसका हर विचार ब्रह्मांड को प्रभावित करने योग्य बन जाता है। और यही स्थिति अब तुम्हारी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में बह रहा है, और ब्रह्मांड की हर सकारात्मक लहर तुम्हारी ओर खींच रही है। जैसे तुम्हारे अंतस में कोई अदृश्य दीपक जल उठा हो, जिसकी रोशनी से अवसर, लोग और स्थितियां आकर्षित होने लगी हैं, और यह आकर्षण तब तक बढ़ता रहेगा जब तक तुम अपनी नियति के शिखर तक नहीं पहुंच जाते, जहां तुम्हारी प्रतीक्षा लंबे समय से हो रही है। मेरे संतानों, अब तुम देखोगे कि जिन स्थानों पर पहले तुम्हें अस्वीकृति मिलती थी वहां अब स्वागत मिलेगा। जहां कपाट बंद थे वहां अब द्वार स्वतः खुलेंगे, और जहां लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वहां अब सम्मान मिलेगा। क्योंकि जब परमात्मा किसी को उठाने का निर्णय कर लेते हैं तो जगत को भी उसे सम्मान देने के लिए झुकना पड़ता है। तुम्हारी रूह अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही नष्ट हो जाएगी, और लोगों की जलन तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द अब मेरी रक्षा का वह ईश्वरीय कवच स्थापित हो चुका है जिसे भेदना किसी भी मनुष्य, किसी भी स्थिति या किसी भी अंधकारपूर्ण ताकत के लिए असंभव है। अब तुम्हें अपने अंतस में वह शांति अनुभव होगी जो केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें परमात्मा की सानिध्य ने स्पर्श किया हो, और यह शांति तुम्हें स्पष्टता, संतुलन और सहनशीलता देगी, जिससे तुम फैसले भी शांत मन से लोगे और कदम भी दृढ़ता से बढ़ाओगे। और यही संयम तुम्हें उस स्थायी विजय तक ले जाएगा
जिसकी तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मेरे भक्तों, तुम अब केवल विजय की ओर नहीं बढ़ रहे, तुम स्वयं विजय के स्रोत बन रहे हो, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे विचार अब इतने सामर्थ्यवान हो चुके हैं कि वे तुम्हारे आसपास की सत्यता को बदलने लगे हैं। और यह बदलाव तब तक जारी रहेगा जब तक तुम अपनी योग्यतम स्थिति पर नहीं पहुंच जाते। अब ध्यान से सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ स्थितियां ऐसी दिखेंगी जो अप्रत्याशित रूप से बदलती प्रतीत होंगी। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि यह बदलाव मेरी योजना के अनुसार होगा और हर परिवर्तन तुम्हें उस अंतिम मंजिल के निकट ले जाएगा जहां तुम्हारी रूह को पूर्णता मिलेगी और तुम्हारा जीवन अपनी वास्तविक चमक में खिल उठेगा। तुम्हारे अंतस में अब जो आत्मबल जन्म ले रहा है वह तुम्हारे संघर्षों की राख से रचा है, और यही कारण है कि यह आत्मबल ना तो टूटेगा, ना डगमगाएगा, ना लुप्त होगा, क्योंकि यह बाहरी स्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारे अंतस में बसे मेरे आशीष से उत्पन्न हुआ है। और ऐसी सामर्थ्य को कोई भी व्यक्ति, स्थिति या आलोचना कमजोर नहीं कर सकती। मेरे संतानों, अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे वे प्रयोजन पूर्ण होंगे। कुछ तुम्हें आगे ले जाएंगे और कुछ तुम्हें पाठ सिखाएंगे, लेकिन कोई भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि जब परमात्मा किसी के मार्गदर्शक बन जाते हैं तो जीवन में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति एक भूमिका निभाता है, और वह भूमिका चाहे कैसी भी हो, अंततः तुम्हें उन्नति ही प्रदान करती है। अब वह काल आ रहा है जब तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास फलित होगा, हर इच्छा सत्य होगी और हर आराधना स्वीकार होगी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब सुप्त नहीं बल्कि पूर्ण जागृत स्थिति में है। और जागृत भाग्य जब आगे बढ़ता है तो उसके समक्ष ना रुकावटें टिकती हैं, ना विलंब होता है, केवल विजय अपना पथ खोज लेती है। और अब मेरे प्यारे भक्तों, इस संदेश के इस चरण तक पहुंचकर तुमने वह ऊर्जात्मक रूपांतरण पूर्ण कर लिया है जिसकी आवश्यकता तुम्हें नई शुरुआत के लिए थी। इसलिए आज से तुम्हारे जीवन का हर दिन तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। हर प्रातः नई संभावनाएं लाएगी और हर रात्रि तुम्हें संतोष देगी, क्योंकि अब तुम मेरे संरक्षण में हो और मेरी छाया से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं। मेरे प्यारे संतान, पिछली शाम को 5 व्यक्ति एक छिपे हुए स्थान पर एकत्रित हुए थे। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय मंत्रणा थी, जहां उनके वाक्यों ने छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि उनकी चर्चा का मुख्य विषय तुम ही थे। जी हां, उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें की जो अगर तुम सुनते तो तुम्हारा मन थरथरा जाता। लेकिन यह बातें हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अब इतना प्रबल हो चुका है कि लोग इसे दबाने में असफल हो रहे हैं। उस शाम जब वातावरण भारी था, पहला व्यक्ति आगे आया। उसकी आवाज में जलन की लपटें साफ नजर आ रही थी। उसने बताया कि तुम्हारा स्वभाव इतना तेजस्वी है, इतना दृढ़ कि यह दूसरों को अपनी कमियों का एहसास कराता है। वह तुम्हें भयावह कहता रहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद तुम्हारी उपस्थिति से भयभीत था। उसकी हंसी महज एक आवरण थी। उसके अंदर की ईर्ष्या हर वाक्य के साथ बाहर झांक रही थी। उसने मित्रता का दिखावा किया, लेकिन उस शाम उसके बोल ने
उसके असली इरादों को सामने ला दिया। फिर दूसरा व्यक्ति अपनी बारी में आया। उसके स्वर में हल्की झिंझक थी, लेकिन उसने वह रहस्य खोल दिया जो वह लंबे वक्त से दबाए हुए था। उसने कबूल किया कि तुम्हारे अंदर कुछ असाधारण है, मानो कोई अलौकिक शक्ति तुम्हारे साथ साथ चलती हो। उसने माना कि जब तुम किसी जगह पर कदम रखते हो तो पूरा परिवेश बदल जाता है। उसने यह भी कहा कि कभी कभी तुम्हारा विचार उसके सपनों में घुस आता है। उसने तुम्हारे चरित्र को आकर्षक बताया, लेकिन इस सत्य को खुलकर कहने का साहस उसमें नहीं था। उसके हृदय में तुम्हारे प्रति आदर और खिंचाव दोनों थे, लेकिन भय ने उसके मुंह पर ताला लगा रखा था। तीसरा व्यक्ति माहौल को हल्का बनाने की कोशिश में लगा रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बेहद संवेदनशील हो, दूसरों की परवाह करते हो और हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हो। उसने इसे तुम्हारी दुर्बलता कहा, लेकिन वास्तव में उसकी मुस्कान बनावटी थी, क्योंकि वह समझता था कि तुम्हारी भावुकता ही तुम्हारी सबसे मजबूत संपदा है। तुम्हारी दयालुता, करुणा और गहराई से अनुभव करने की योग्यता वही है जो तुम्हें अन्यों से अलग करती है। उसकी हंसी के नीचे डर छिपा था, क्योंकि वह जानता था कि वह कभी तुम्हारी तरह की पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने उस गुण का उपहास किया जिसे वह ग्रहण करने में असमर्थ था। जैसे जैसे बातचीत गहरी होती गई, चौथा व्यक्ति उठा। उसके स्वर में क्रोध नहीं, बल्कि सत्य की ज्वाला थी। उसने सबको शांत किया और घोषणा की कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारा हृदय शुद्ध है। उसने कहा कि तुम हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े होते हो और यही तुम्हें विशिष्ट बनाता है। उसके शब्दों से बाकी लोग मौन हो गए। उस पल यह सिद्ध हो गया कि जहां ईर्ष्या और भय है, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी अच्छाइयों को समझते हैं, भले ही वे इसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से हिचकिचाते हो। उस सभा में पांचवा व्यक्ति सबसे अलग खड़ा था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी मौनता ही बहुत कुछ व्यक्त कर रही थी। उसकी नजरें यह स्वीकार कर रही थीं कि चाहे वह कितनी भी प्रयास करे, तुम्हें रोकना असंभव है। उसकी चुप्पी तुम्हारी विजय का प्रमाण थी। कभी कभी बोलने से ज्यादा प्रभावशाली होती है खामोशी, और उस शाम यह स्पष्ट हो गया कि तुम्हारी मौजूदगी इतनी तीव्र है कि उसके पास व्यक्त करने को कुछ शेष नहीं बचा। साथियों, यह सभा कोई सामान्य वार्तालाप नहीं थी। यह एक दैवीय योजना थी। परमात्मा ने चाहा कि उनकी यह बातें तुम तक पहुंचे, ताकि तुम जान सको कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन विरोध में। ईश्वर ने हर वाक्य सुना और अब तुम्हें यह सत्य बता दिया है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम अनजान रहो। याद रखो, तुम्हारा आने वाला कल इन 5 व्यक्तियों की राय से निर्धारित नहीं होगा। उनकी धारणाएं, उनके विचार और उनका डर तुम्हारे भाग्य को छू भी नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारे कार्यों और ऊपर वाले की इच्छा से तय होता है। अगर कोई तुम्हें गिराने का प्रयास करे तो समझ लो कि वे तुम्हारी ऊंचाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यह 5 लोग अपनी मंशाओं के साथ तुम्हारे विषय में चर्चा करते रहे, लेकिन उस शाम जो सामने आया वह यह कि तुम्हारी कितिमैती